छपरा के सांसद लोकसभा में बोल रहे थे और बार बार वह कहते हैं कि एक विशेष समाज से आने वाले लड़कों के साथ गलत किया गया है और देश की संसद में खड़े होकर उनके कहने का मतलब होता है कि छपरा में राजपूतों को जानबूझकर टारगेट किया गया और टारगेट करने वाले के बारे में वह कहते हैं कि विशेष जाति के लोग थे और उनका इशारा होता है कि यादव जाति के लोग टारगेट कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जब जाति विशेष की बात करते हैं तब सीधा मतलब हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को यादव तथा राजपूत के नजरिए से देख रही है और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसमें अपनी राजनीति दिख रही है। राजीव प्रताप रूडी इसके संबंध में वहां पर संसद भवन के अंदर जो भाषण देते हैं उस वीडियो को अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हैं और अपना वीडियो डालते हुए लिखते भी हैं कि बिहार की सरकार जातीय उन्माद फैला रही है और उनके कहने का साफ मतलब है कि छपरा में यादव और राजपूत के नाम पर ही सब कुछ हुआ है तथा इसके पीछे का तर्क देते हुए वे समझाते हैं कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना करवाकर सरकार सब करवा रही है। अब छपरा का मुद्दा देश की संसद में उठ चुका है और इसी के साथ एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जातीय आधारित जनगणना के कारण अब वाकई में बिहार के गांव-गांव में यादव राजपूत से लड़ रहा है तो भूमिहार किसी और से लड़ रहा है, ब्राह्मण किसी और से लड़ रहा है और इसी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी प्री फाउंडेशन लेवल से करना हुआ बहुत आसान। आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ क्लास 7th से 10th तक के बच्चे मात्र 8,999 रुपए में एडमिशन लें और क्लास 12th के बच्चों को स्पेशल बैच में एडमिशन मात्र 14,500 में मिलेगा। हमारा ब्रांच बाजार समिति कंकरबाग तथा बोरिंग रोड में स्थित है। लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस से लेकर आधुनिक तकनीक से आपके टीचर आपकी तैयारी करवाएंगे। अन्य जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जल्दी करें क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। राजीव प्रताप रूडी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं कि बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना कराकर बिहार के गांव-गांव में जाति के नाम पर झगड़ा करवा रही है। राजीव प्रताप रूडी सेंट्रल टीम के बारे में यह नहीं बोलते कि उनको छपरा भेजा जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि बिहार के हर गांव में यादव और राजपूत लड़ रहा है तथा बिहार के हर गांव में भूमिहार किसी और जाति से लड़ रहा है तो कुशवाहा किसी और जाति से लड़ रहा है और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार की सरकार ऐसा करवा रही है। और इस मुद्दे पर राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि सेंट्रल टीम को बिहार में भेजना चाहिए और वे पूरे लोकसभा के सांसदों को संबोधित भी करते हैं। राजीव प्रताप रूडी का आरोप लगाना कि सरकार किसी एक जाति का समर्थन कर रही है या फिर किसी एक विशेष समाज के लोगों को छपरा में जानबूझकर मारा गया, पीटा गया, 2 लड़के दुनिया छोड़कर चले गए, इन सब पर राजीव प्रताप रूडी जब बोलते हैं कि जाति विशेष के लड़कों के साथ गलत हुआ तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे किस हिसाब से राजनीति करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बिहार सरकार को आरोपी बताती है और भाजपा के सांसद कहते हैं कि जाति के नाम पर बांटने के लिए ही बिहार में जाति के आधार पर जनगणना कराई जा रही है। अब अगर आप वाकई में जमीनी स्तर पर देखेंगे तो जाति के नाम पर पिछले कुछ महीनों में उन्माद बड़ी तेजी से बढ़ा है और राजनीति का सीधे तौर पर इसमें बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जब किसी मंच से इस बात को दोहराया जा रहा है बार बार कि अब फलनवा जात अपना हक छीन लेगा, फलनवा जात का हक किसी अगड़ा जात वाले ने छीन लिया था, अब हिसाब हो जाएगा, तो इन सब चीजों का प्रभाव सामाजिक स्तर पर अब दिखने लगा है। राजीव प्रताप रूडी ने देश की संसद में अपने स्पीच के बाद से ट्विटर पर लिखा भी है कि छपरा मुबारकपुर कांड केंद्रीय टीम भेजी जाए, जातिगत जनगणना के से समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है, सामाजिक एकता छिन भिन्न हो रही है। इसके बाद वे कहते हैं कि कश्मीर जैसी हालत अब हो चुकी है कि इंटरनेट को बंद करना पड़ रहा है। राजीव प्रताप रूडी छपरा के मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी चीज पर अब हो रही है या की जाए तो यह होगा कि क्या वाकई राजीव प्रताप रूडी जो कहते हैं कि गांव-गांव में राजपूत यादव लड़ रहा है, बिहार के हर गांव में जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं और यह सब कुछ जाति आधारित जनगणना और बिहार सरकार करवा रही है, मतलब कि बिहार सरकार के लोग जो कुछ कह रहे हैं उसके प्रभाव के कारण गांव-गांव में इस समय यादव किसी जाति से लड़ रहा है,
तो राजपूत किसी जाति से लड़ रहा है और तमाम जातियां एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही हैं। बाकी राजीव प्रताप रूढ़ी देश की संसद में बोलते हैं, इसके बाद से जातीय आधारित जनगणना को लेकर कहा जाता है कि इसके कारण पूरी की पूरी लड़ाई बिहार के गांव-गांव में पहुंच चुकी है। फिलहाल आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट या इस पर कुछ रिएक्शन आता है किसी राजनीतिक पार्टी का, तो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।